मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। अभी हम चर्चा करेंगे दलीय पद्धति के गुण, दोष और सफलता की शर्तें। पूर्व की क्लास में हमने दल व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। राजनीतिक दलों का अर्थ क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की। और आज हम करेंगे दलीय व्यवस्था के गुण, दोष और सफलता की शर्तों के बारे में। दल व्यवस्था के जितने समर्थक हैं उतने ही उसके आलोचक विरोधी भी हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, तो कुछ लोगों को दल पद्धति का कड़ा आलोचक भी माना जाता है। अतः दल प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना अत्यावश्यक है। जब हम दल प्रणाली के गुण या लाभ की बात करते हैं तो पहला है राजनीतिक जागरण। कि राजनीतिक दल है वह चुनावी प्रक्रिया के अंदर सक्रिय सहभागिता करते हैं और जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण करते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल प्रचार के माध्यम से, अपनी नीति घोषणा पत्र के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करते हैं। अगला कार्य है निर्वाचन को सरल बनाना। निर्वाचन लोकतंत्र की जड़ होती है और इस निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स को उतारकर निर्वाचन प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। अगला गुण है शासन को क्रांति से बचाना। यानी कि ये इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जो परिवर्तन होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। इन शांतिपूर्ण तरीकों से अगर लोकतंत्र के अंदर चुनावों के माध्यम से परिवर्तन नहीं हो तो वो क्रांति के माध्यम से ही होगा। अगला विचार है शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। इससे ये तात्पर्य है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद में पावर में आते हैं, पावर के आदि में गवर्नमेंट का गठन करते हैं, उनका संचालन करते हैं। और जो सत्ता में नहीं आ पाते हैं वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं और सत्ता पक्ष की सकारात्मक रूप से उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल शासन की निरुष्टता पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल जो है वह अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है और अगर विपक्ष नहीं होगा तो उस सत्ता वाली पार्टियां, सत्ताधारी लोगों पर अंकुश नहीं रहेगा और राजनीतिक दल आलोचनाएं करके, धरना प्रदर्शन करके उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। अगली जो विशेषता है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। इसका तात्पर्य है कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो गठन है वो चुनावों के माध्यम से होता है। चुनावों में राजनीतिक दल भाग लेते हैं और पार्टी जो सत्ता में आती है वो विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों का निर्धारण करती है। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक दल जो है वह समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य करते हैं और राजनीति में शुचिता और राजनीतिक और चुनावी सुधार के कार्य में सहभागिता करते हैं, अपने सुझाव देते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक समस्याओं पर शोध। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक दल है वह राजनीतिक क्षेत्र में क्या समस्याएं, उनके बारे में गहन अध्ययन करते हैं, जनता और शासन के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। इस बारे में मैकइवर का ये कहना कि राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वस्थ रहता है। दल व्यवस्था के दोष। जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। जनता में द्वेष और राजनीतिक दलों के अभी हमने गुणों की चर्चा की, अब उनके जो अवगुण या दोष है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है जनता में द्वेष और कटुता पैदा करना। कि राजनीतिक दल है वो किसी भी तरीके से सत्ता अड़कना चाहते हैं और इसके लिए वह नैतिक अनैतिक से सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और जनता पर पार्टी पॉलिटिक्स होती है, राजनीतिक अखाड़ेबाजी होती है, जिससे जनता में कटुता पैदा होती है। जो देश की जो एकता है उस पर राजनीतिक आघात। कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक दल राष्ट्र से ऊपर दल हित को मानते हैं और
देश की एकता और अखंडता पर आघात करने से नहीं चूकते हैं। अगला है कि सर्वोत्तम व्यक्तियों की अपेक्षा, यानी सर्वोत्तम व्यक्तियों की अपेक्षा, इसका मतलब यह है कि राजनीतिक जो दल है वह ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, राजनीति में वो व्यक्ति सर्वोपरि होते हैं, सत्ता में आते हैं जो प्रभावशाली होते हैं। अच्छे और सज्जन और गुणवान व्यक्ति राजनीतिक दल में नहीं पड़ते, इसलिए राजनीतिक दलों की प्रक्रिया में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो ही आते हैं, इसका सर्वोत्तम व्यक्ति की उपेक्षा होती है। विरोध के लिए विरोध, राजनीतिक दलों का कार्य है सिर्फ विरोध के लिए विरोध। इसके बारे में लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में जनहित बुला दिया जाता है। इसी प्रकार अगला जो अवगुण है वह है अधिनायकत्व को प्रोत्साहन, यानी कि राजनीतिक जो दल हो जो सत्ता में हो जाता है वह अहंकारिक हो जाता है और अधिनायक या तानाशाही रूप से शासन करते हैं। अगली जो विशेषता है दल व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देती है, कि राजनीतिक में चुनाव प्रक्रियाओं में अथा पैसा खर्च होता है और जो दल अथा पैसा खर्च करता है वो शासन में आने के बाद में शासन प्रशासन के अंदर भी भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इस अगला जो अवगुण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं, इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं और व्यक्तियों के ऊपर अपनी विचारधारा अपनी चीजें सौंपते हैं, जिससे क्या होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन होता है। दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है। अगली जो व्यवस्था है वह है राजनीतिक दल है वह राजनीतिक क्षेत्र में बटे होते हैं और गुटबंदी होती है। दलीय व्यवस्था की अब बात करते हैं सफलता की शर्तें। तो पहला है कि जहां राजनीतिक शिक्षा होगी, लोगों में जितना ज्यादा शिक्षित होंगे वहां दल व्यवस्था ज्यादा सफल होने की संभावना होती है। इसी प्रकार अगर आर्थिक स्थिति में देश की अच्छी स्थिति है तो दल व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर पाएगी। और जिस देश के अंदर सहनशीलता सहिष्णुता का माहौल है वहां राजनीतिक दल ज्यादा सक्रियता से कार्य कर पाते हैं। अगला जो सफलता के सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन, अगर राजनीतिक दल किसी वैचारिक विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर संगठित होते हैं तो वो ज्यादा सफलता से कार्य कर पाएंगे। और अगली बात है कि द्विदलीय व्यवस्था जो होती है वो सफलता राजनीतिक दलीय व्यवस्था में ज्यादा सफल होती है। और अगली जो सफलता की शर्त है वो बुनियादी एकता। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दलों के मध्य एक वैचारिक और एजेंडों को लेकर एक समझ होनी चाहिए, उनके मध्य एक रूपता होनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो राजनीतिक दल है वो उनके गुण भी हैं तो उनके दोष भी हैं, और उनकी सफलताओं के लिए एक सुदृढ़ सफल और शिक्षित वैचारिक आधार पर गठित राजनीतिक दल ही ज्यादा सक्षमता से कार्य कर सकते हैं।